सोशलिज्म के जो पुरोधा हैं अखिलेश यादव जी जैसे और लालू प्रसाद यादव जी, जिस ढंग से उसकी शादी में पूरे परिवार के साथ गए थे तो तमाम सवाल उठे कि क्या देश के पूंजीपति इतने महत्वपूर्ण हो चुके हैं कि देश के राजनेता वहाँ मतलब कि चाकरी की तरह हाजिरी लगाएंगे। वहाँ पे सारे जा रहे हैं, एक बंदा शादी में तो जा सकता है, सारे परिवार उठ के जा रहे हैं, एक पूंजीपति। और वो पूंजीपति इसलिए नहीं आपको बुला रहा था कि आप बहुत बड़े सोशलिस्ट नेता हैं, उस पूंजीपति को आपसे काम है तो आपको शादी में बुला के आपको ऑब्लाइज कर रहा है कि देखिए इतनी बड़ी आपको रॉयल शादी में हमने इनवाइट किया। आइडियोलॉजी पीछे जा रहा है, आइडियोलॉजी पे कमिटमेंट है नहीं लोगों को। और आइडियोलॉजी तो वहीं समय खत्म हो जाता है कि जब पावर ट्रांसफर जो होता है एक पार्टी के अंदर अपने बच्चे को हो जाता है। सेकुलरिज्म से और लेफ्ट से, सेंटर से लेफ्ट से सीधा राइट विंग में जाना का मतलब है कि ये कॉरपोरेट के ही डायरेक्शन में, कॉरपोरेट की ही आइडियोलॉजी से कांग्रेस में भी थे और उसी आइडियोलॉजी से भाजपा में उनको कॉरपोरेट ने शिफ्ट कर दिया। राहुल गांधी का जो वर्तमान में एक जो क्रोनी कैपिटलिस्टों को लेकर जो स्टैंड है, चाहे वो अडानी को लेकर है, जैसे अंबानी को लेकर है। आप देखिए कि अंबानी के शादी में इनवाइटेड थे राहुल गांधी और राहुल गांधी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो अंबानी फैमिली का जो राइज हुआ है वो कांग्रेस की देन है। लेकिन चलिए समय आने के साथ उन्होंने पार्टी के स्टैंड में चेंज किया है, भूल सुधार किया है और उस स्टैंड पे वो अंबानी के घर पे शादी पे नहीं गए। लेकिन जिस ढंग से जो सोशलिज्म के जो पुरोधा हैं अखिलेश यादव जी जैसे और लालू प्रसाद यादव जी, जिस ढंग से उसकी शादी में पूरे परिवार के साथ गए थे तो तमाम सवाल उठे कि क्या देश के पूंजीपति इतने महत्वपूर्ण हो चुके हैं कि देश के राजनेता वहाँ मतलब कि चाकरी की तरह हाजिरी लगाएंगे। वहाँ पे सारे जा रहे हैं, एक बंदा शादी में तो जा सकता है, सारे परिवार उठ के जा रहे हैं, एक पूंजीपति। और वो पूंजीपति इसलिए नहीं आपको बुला रहा था कि आप बहुत बड़े सोशलिस्ट नेता हैं, उस पूंजीपति को आपसे काम है तो आपको शादी में बुला के आपको ऑब्लाइज कर रहा है कि देखिए इतनी बड़ी आपको रॉयल शादी में हमने इनवाइट किया है। कल को शादी के बदले भी उसका एक बिजनेस है, वो शादी का प्रदर्शन भी उसका एक बिजनेस था, शक्ति प्रदर्शन था। शक्ति प्रदर्शन था। हजारों करोड़ खर्च किया और हजारों करोड़ खर्च करने के बाद अब कल से खबर आ रही है कि वो 25,000 करोड़ रुपया और लोन लेना चाहते हैं अपने किसी पुराने कर्ज को चुकाने के लिए भारत सरकार के बैंकों से। उन्होंने प्रपोजल दिया। तो ये जब सारी चीजें हो रही है, आप ऐसे लोगों की शादी में जा रहे हो जो बैंकों से डिफॉल्टर होने की भी स्थिति में है, अपना पुराना कर्ज चुकाने के लिए भारत के बैंकों से पैसा ले रहे हैं। और तो और वो क्या कहा जाता है मतलब कि भारत के बैंकों से पैसा ले रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि मोनोपोली है उनका हर जगह पे, चाहे वो क्या कहा जाता है, अगर रिलायंस फ्रेश अगर आ रहा है, रिलायंस स्टोर आ रहा है तो देश के छोटे छोटे कारोबारी उससे मर रहे हैं, रेडी फड़ी वाला मर रहा है। अगर उनका जियो आया तो बीएसएनएल को मार दिया गया। सबको पता है कि बीएसएनएल को 4G क्यों नहीं मिला था, सिर्फ जियो के कारण। तो ऐसे लोगों की शादियों में अगर देश के सोशलिस्ट लीडर्स भी अगर हाजिरी लगाते हैं, देखिए ममता बनर्जी का जो स्टैंड है, ममता बनर्जी ने जो स्टैंड लिया है वो तो क्लियर कट लग रहा है कि कहीं ना कहीं अडानी के प्रेशर में है। और अडानी का वेस्ट बंगाल में जिस ढंग से पिछले 3-4 सालों में स्वागत हुआ है तो ममता बनर्जी का तो क्लियर है कि वो बीजेपी से लड़ाई तो लड़ रही है लेकिन वो अडानी से बाहर नहीं है। इसी तरह का एक स्टैंड था नवीन पटनायक का, वो भी बीजेपी से स्टेट में लड़ते हुए देखते थे लेकिन दिल्ली में उनकी मित्रता रहती थी। वो क्यों रहती थी? क्योंकि वो कॉरपोरेट जो था, कॉरपोरेट जो है वो बीच में था। वही नवीन पटनायक के लिए फैसला कर रहा था, वही भाजपा के लिए फैसला कर रहा था। उसमें एक होता है कॉरपोरेट कहता है कि आप यहाँ पे सोशलिस्ट बने रहो, गरीबों को 5 किलो अनाज दे दो, 10 किलो अनाज दे रहो, लेकिन बड़े मामले जो है आप हमारे हिसाब से पॉलिसी डिसाइड करोगे, आपने ये करना है, आप नहीं करोगे तो आपकी सरकार हम गिरा देंगे। मुझे तो लगता है कि राजीव गांधी के टाइम से पूंजीपतियों का इंटरफेरेंस होने लगा। हमको लगता है बीपी सिंह की बलि भी जो दी गई थी वो पूंजीपतियों को, उसमें हम भूमिका थी। बीपी सिंह थोड़े से पूंजीपतियों के राह में रोड़ा थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो बीपी सिंह की बलि दी गई थी। 1980 के दशक से खुल के पूंजीपति आने लगे थे। 90-91 के बाद तो पूंजीपतियों का तो पॉलिटिकल पार्टियों में ज़बरदस्त रोल हो गया। और मैं समझता हूँ कांग्रेस भी इसमें पाक साफ नहीं है। कांग्रेस के अंदर प्रणब मुखर्जी जी थे जो मुकेश अंबानी और धीरूभाई अंबानी के सबसे बड़े प्रोटेक्टर थे। और धीरूभाई अंबानी का जो जितना कुछ जो राइज हुआ है वो प्रणब मुखर्जी और कांग्रेस की देन है। स्पेशल प्रणब मुखर्जी का ही नाम लिया जाता है कि प्रणब मुखर्जी के प्रोटेक्शन में थे। इसी ढंग से गौतम अडानी साहब भी उस समय कोई पटेल होते थे वहाँ के, गुजरात के चीफ मिनिस्टर, कौन पटेल मुझे सब कोई पटेल थे, ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस के राज में उस समय। और भी मतलब उससे पहले भी अडानी मतलब कि कांग्रेस के साथ जब बीजेपी का इमरजेंस तो 1990 के बाद हुआ, उससे पहले जो थोड़ा थोड़ा जो उनको धंधा मिलता था वो अहमद पटेल और चीमन भाई पटेल या जो भी कांग्रेस के जो लीडरशिप थे उनके साथ अच्छे रिलेशंस थे उनके, अडानी के। और कांग्रेस के ही प्रोटेक्शन में धीरे धीरे बढ़े।
तो मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस इसमें पाक साफ नहीं है, लेकिन 1990 के बाद कांग्रेस भी पूंजीपतियों के कंट्रोल में आई। देखिए अब आप देखें ना कि राहुल गांधी ने जो टीम तैयार करी थी, तो राहुल गांधी की टीम में ऐसा लगता था कि बड़े अच्छे पढ़े लिखे यूथ हैं और ये जो यूथ हैं कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा करेंगे। राहुल गांधी की टीम में जतिन प्रसाद थे, RPN सिंह थे, आप देखिए राहुल गांधी की टीम में मुरली देवड़ा साहब के एक बेटे मिलिंद देवड़ा थे, पांच माधवराव सिंधिया के जो बेटे साहब थे। तो ये सारे पार्टी छोड़ गए, एकाएक इनको लगा कि बहुत ही कांग्रेस में लोकतंत्र का खात्मा हो गया है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन ये मान के चलिए कि इस तरह के जो भी इस तरह के इन लीडरों ने फैसले लिए हैं, इन फैसलों में कॉरपोरेट का डायरेक्शन है और कॉरपोरेट का भी कहीं ना कहीं रोल है कि अब आपकी लिए ये मुफीद जगह नहीं है, अब मेरा डायरेक्शन है कि आप इस पार्टी को छोड़ के आप इस पार्टी में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी में। आइडियोलॉजी आपके लिए कुछ नहीं है। अब देखिए जो आदमी पिछले 30 साल से जिसका परिवार सेकुलरिज्म की बात कर रहा हो, मिलिंद देवड़ा के फादर थे, वो शायद मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़ के पता नहीं शिंदे गुट में गए, भाजपा में गए, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो उनके फादर थे RPN सिंह, जतिन प्रसाद के फादर जितेंद्र प्रसाद तो बहुत बड़े कांग्रेसी थे और शायद कांग्रेस के अध्यक्ष का इलेक्शन भी लड़े थे। वो आदमी कांग्रेस पार्टी छोड़ के तो कहाँ आइडियोलॉजी, सीधा सेकुलरिज्म से और लेफ्ट से, सेंटर से लेफ्ट से सीधा राइट विंग में जाना का मतलब है कि ये कॉरपोरेट के ही डायरेक्शन में, कॉरपोरेट की ही आइडियोलॉजी से कांग्रेस में भी थे और उसी आइडियोलॉजी से भाजपा में उनको कॉरपोरेट ने शिफ्ट कर दिया। तो मेरा मानना है कि एक बहुत गंभीर स्थिति है भारतीय राजनीति में और इससे थोड़े थोड़े जो मुक्त हैं लेफ्ट हैं, लेकिन अब उनके भी लोग टूट रहे हैं। केरल में देखते हैं कि टूट रहे हैं उनके लोग और भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि पूंजी का खेल अब सबको प्रभावित कर रहा है, उससे लेफ्ट भी मुक्त नहीं है। आइडियोलॉजी पीछे जा रहा है, आइडियोलॉजी पे कमिटमेंट है नहीं लोगों को। और आइडियोलॉजी तो वहीं समय खत्म हो जाता है कि जब पावर ट्रांसफर जो होता है एक पार्टी के अंदर अपने बच्चे को हो जाता है। अभी थोड़ा सा भाजपा इससे मुक्त है क्योंकि उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पे RSS है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें पावर ट्रांसफर में कोई नेता अगर चाहेगा कि हम अपनी मर्जी से अपने बेटे को कर दें तो मुश्किल है। जैसे राजनाथ सिंह अपने बेटे को मंत्री नहीं बनवा सके, शिवराज सिंह अगर चाहते होते तो अपनी बीवी को टिकट नहीं दे सके, वहाँ क्या कहा जाता है, अपने बेटे को वहाँ बुधनी में टिकट नहीं दे सके, MP बन गए थे। तो लेकिन कांग्रेस और बाकी क्षेत्रीय दलों में तो परिवार जो चाहता है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। और वैसे में इस तरह से जो कॉर्पोरेट कंट्रोल जो पॉलिटिक्स हो गई है वो खतरनाक है। और ये जो लेटेस्ट जो घटना हुआ इंडिया गठबंधन में जो दरार है, इसे आप मान के चलिए कि अडानी का बहुत बड़ा रोल है और अडानी के पूंजी जो है वो इतना प्रभावी हो चुका है कि विपक्षी गठबंधन भी टूटता हुआ। बहुत बहुत शानदार बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए राजनीति में वेव्स ऐसे नहीं जाता है, ऐसे चलता है। 30-40 साल लगते हैं एक मूवमेंट को बनने में। आज़ादी के बाद 75 के दशक में 75 में फिर जाके एक मूवमेंट बना था कांग्रेस के खिलाफ, और अभी फिर 10-12 में अन्ना ने फिर बनाया था। 25-30 साल लगता है मोमेंटम बनाने में, पूरा समाज को तैयार करने में। अभी तीसरा टर्म है, देखिए क्या क्या गुल खिलता है भारत में और किस तरह से ओपोजिशन काम करता है। लेकिन स्टेटस को कभी नहीं रहेगा, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर। नमस्कार सर।